हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। बस चलिए एयरपोर्ट दिखाते हैं। T3 2 घंटे लगेंगे अभी, क्योंकि हम नोएडा सेक्टर 150 में रहते हैं और यहाँ से 2 घंटे हैं टर्मिनल 3। ये है सोसाइटी। चलते। तो ये है हमारा बैग। इस बैग के अंदर एक और बैग है, वो हम आपको बैंकॉक पहुँच के दिखाएंगे। ये मेरा लैपटॉप है एंड लेट्स गो। लेट्स सी 12:37 हुआ है। मेरे ख्याल से आप 207 तक पहुंच जाओगे। 2:30 तक भी पहुँच जाए तो आराम से पहुंच जाए, बस ट्रैफिक ना लगा। अभी तो क्या ही होगा वीकडे पे दोपहर में। दिल्ली वालों का कोई भरोसा है। पॉल्यूशन खाने निकले होंगे मेरे हमारे। दिमाग में एक वियर्ड रील आया, कट टू हम लोग बैठे हुए ट्रैफिक में। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कट टू ट्रैफिक। अब तो चल रही है। हमें तो लगा था फ्लाइट गॉन। देखते हैं फ्लाइट मिलेगी या द्वारका में रहना पड़ेगा मुझे। और एयरपोर्ट पहुंच गए। या फाइनली पहुंच गए। अब ठीक है, अब लग रहा है कि फाइनली जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट टाइम। जब ये पासपोर्ट आया था ना तो हम सोचे जब डोमेस्टिक फ्लाइट भी लेंगे तो पासपोर्ट ही लेंगे। अभी जब इंटरनेशनल लेने जा रहे हैं तो आधार कार्ड लेके जा रहे हैं। चलो बाय बाय। चलिए भाई, सी सो एयरपोर्ट के अंदर तो हम आ चुके हैं। अब मैं करता हूँ अपना बोर्डिंग पास जनरेट, फिर चलते हैं। ओके, सो थाईलैंड जाने के लिए आपको 10,000 बात कैरी करना होता है, तभी आपको बोर्डिंग पास दे रहे हैं। सो 5,000 तो मैं लेकर आया था, 5,000 और एक्सचेंज करा लिया है मैंने। एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अगर आ रहे हो तो बुक माई फॉरेक्स एक्सचेंज कराना। ठीक है, तो ये कैश। चलते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर इमिग्रेशन करते हैं। ओके, सो बोर्डिंग पास मिल चुका है। 10,000 थाई बात कैरी करना आपको ज़रूरी है, बिकॉज इमिग्रेशन पे वो रोक लेते हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है आई गेस। आपके अकाउंट में अगर है फिर भी आपको कैश कैरी करना है। तो चलते हैं इमिग्रेशन में, हम इमिग्रेशन करवाते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बोर्डिंग पास मिल गया हमें। ये है बिग स्क्रैच, वहीं से मैंने भी एक्सचेंज करवाया है। 16,000 समथिंग लिया है इन्होंने फॉर 5,000 बात, जबकि बुक माई फॉरेक्स से हम जब कल किया था तो 15,000 समथिंग ही लगा था। वही मैंडेटरी है, मुझे पता नहीं था। तो आप अगर आ रहे हो तो 10,000 बात तो कैरी करना। चलते हैं इमिग्रेशन करवाते हैं। हाँ जी, तो इमिग्रेशन तो हो गया हमारा। इमिग्रेशन में कोई सवाल तो हुए पूछते नहीं है। सो बस पासपोर्ट दिखा एंड और क्या देखा, बोर्डिंग पास देखा एंड पूछा कि फर्स्ट टाइम विजिट है एंड ऑल। बस और कुछ नहीं पूछा। इंडियन इमिग्रेशन, वहाँ देखते हैं क्या पूछते हैं, वो बताएंगे आपको। और अभी जा रहा हूँ मैं TTP में बायोमेट्रिक्स करवाने। TTP मतलब हो गया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, जो इंडिया का है, जिसमें आपको सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया था, उन्होंने बोला है ड्यूटी फ्री के पास में बायोमेट्रिक वाला काउंटर है, तो वहाँ से बायोमेट्रिक करवा लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ईजी हो इमिग्रेशन। ये ड्यूटी फ्री है यहाँ पर। अब देखते हैं कहाँ है। अब समय तो है काफ़ी मेरे पास, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे। तो चलते हैं लाउंज में, और लाउंज में तब तक कुछ खाते हैं। पहले ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन वाला कंप्लीट करवा लेता हूँ। पता नहीं ड्यूटी फ्री तो ख़त्म हो गई। डेस्क कहाँ पे है बायोमेट्रिक्स वाला? वो इनक्लेम का लाउंज है, उसी में जाना है हमें, ऊपर फर्स्ट फ्लोर। इंफॉर्मेशन डेस्क पे पूछता हूँ TTP का वो बायोमेट्रिक का। थैंक यू। हमेशा T1 T2 एयरपोर्ट पे जाते जाते एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही बहुत छोटा हो गया था। काफ़ी दिनों के बाद टर्मिनल 3 से जा रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ दिल्ली का एयरपोर्ट है। T1 और T2 इतने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, समझ ही नहीं आता कुछ। हो रहा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का डेस्क।
वहाँ पे बायोमेट्रिक करवा लेते हैं। में तो हम आ चुके हैं। देखते हैं कहीं और। दिस इज द लाउंज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आते हैं कुछ लेकर खाने के लिए, फिर काम भी करना है हमें, काम कंप्लीट करेंगे। क्या है ऑलराइट, सो लाउंज से तो हम निकल चुके हैं। टाइम हो चुके हैं 4:30, लेट हो रहा है ऑलरेडी। लेट्स सी आवाज़ कैसी आ रही होगी आप लोगों को मुझे नहीं पता, माइक लगाया नहीं मैंने, गोप्रो का डिफ़ॉल्ट माइक ही यूज़ हो रहा है। एंड यहाँ टर्मिनल 3 पे ऑलमोस्ट हर कैफ़े में आपको अल्कोहल ही सर्व हो रहा है। तो बहुत अच्छे कैफ़े बना रखे हैं, बियर ही बियर, हर जगह बियर ही बियर। इनफैक्ट लाउंज में भी बियर फ्री में मिल रही थी, बट आई डोंट ड्रिंक, सो फ़ायदा नहीं है, तो हमने कोक से काम चला लिया। कोक भी फ्री में मिलता है वैसे, बाय द वे, कैन आप ले सकते हो फ्री में। अब हमारा गेट नंबर है 6, टाइम हुआ है 4:35, 5:10 में है। 20 मिनट्स पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगी, उसके पहले हमें बोर्ड कर लेना है। जैसे हमारा गेट नंबर है 6, बट ऐसा नहीं है कि गेट नंबर बहुत पास है, सो आप थोड़ा टाइम बचा कर आइए। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पहुंच जाइएगा, काफ़ी डिस्टेंस है गेट्स पे, ठीक है। सो अभी ये 3 नंबर गेट है, मुझे 6 तक जाना है। ये मेरा पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, लगेज, केबिन लगेज ही है मेरा, तो मुझे कुछ चेक इन करना नहीं था। टर्मिनल 3 एयरपोर्ट तो ऑब्वियसली काफ़ी बेटर है। आप टर्मिनल 1 और 2 पे ही अगर से रुके हैं तो आपको टर्मिनल 3 काफ़ी बड़ा मिलेगा। एंड आप टाइम निकाल कर आइए, एटलीस्ट 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ जाइए अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं फिर भी 4 घंटे पहले आपको आ जाना चाहिए, भले आप लाउंज में वेट कर लें। लाउंज में खाना काफ़ी अच्छा मिलता है, आपके पास बस क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और आप फिर 2 रुपये में खा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने शायद गोप्रो का एक बैटरी छोड़ दिया घर पे। मेरे पास गोप्रो का सिर्फ एक ही बैटरी है अब, पता नहीं कैसे होगा मैनेज। या तो हम बैंकॉक के मॉल से गोप्रो की एडिशनल बैटरी एंड चार्जर परचेज़ करेंगे, या फिर इसी को चार्ज कर करके काम चलाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गेट नंबर 6 4 आ गया, वो रहा गेट नंबर 6। ये हमारा गेट नंबर 6, अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पहले ही आ गया। मैं डिस्प्ले पे देख लेता हूँ 6 ही है ना हमारा, चेंज तो नहीं होगा। द्वार 6 ये रहा, 7:10 से 17:10। ओह सॉरी, एस्टिमेटेड डिपार्चर और शेड्यूल डिपार्चर टाइम हमारा वही है। 5:10 में यहाँ से निकल जाएंगे हम, डोंग वांग एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है बोर्डिंग ओपन होने में। दिस इज़ माई पासपोर्ट। तो अभी फ्लाइट लैंड भी नहीं हुई है, टाइम लगेगा अभी तो काफ़ी। आई गेस फ्लाइट डिले हो जाएगी, कोई नहीं, हमें क्या है, व्यू एंजॉय करना है एयरपोर्ट में। और सो अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स डिलेड है। अब 5:50 में बोर्डिंग स्टार्ट होगी, ना सॉरी 5:25 में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। सो वी हैव अराउंड 30 मिनट्स, सो लेट्स एक्सप्लोर द एयरपोर्ट। गेट नंबर 6 है हमारा, बोर्डिंग पास ऐसे रखा हुआ है, बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट। एक बस प्रॉब्लम हो गई, गोप्रो का बैटरी नहीं है, ठीक है। जितने देर गोप्रो से होगी उतने देर गोप्रो से होगी, उसके बाद की रिकॉर्डिंग आईफोन से कर लेंगे। बैंकॉक जाने के बाद iPhone 12 मिनी को भी मैं चार्ज कर लूँगा, तो उससे भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
वीडियो तो बन जाएंगी। साथ में कैमरा भी रख ही लिया है और मोस्ट प्रोबेबली बैंकॉक में मैं ले लूँगा गोप्रो की बैटरी एंड चार्जर। वैसे भी मुझे लेना था, वहाँ सस्ता भी मिल जाएगा। साथ में 10,000 थाई बात इन्होंने निकलवा दी हैं कैश, वो भी तो खर्च करने हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ स्कूबा डाइव और ये सब भी करने की, अगर अच्छा पैकेज मिल गया तो। बट सही है। बाकी इमिग्रेशन में तो यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, आप ईज़िली आ सकते हो। कोई आपसे सवाल अभी तक नहीं पूछ रहा है। मतलब इंडियन एयरपोर्ट पे तो नहीं पूछते। अब मेरा फर्स्ट टाइम इंडियन एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल फ़्लाइट पे, तो आई डोंट नो दैट क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। इंडिया में पूछते हैं नहीं पूछते हैं जनरली, बट लेट्स सी। आई गेस बैंकॉक में जब मैं लैंड करूँगा तो वहाँ पे कुछ पूछें। यहाँ वैसे वेंडिंग मशीन्स लगे होते हैं, सो आपको अगर इसमें से पानी लेना है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं इसलिए। क्या करूँ मैं 30 मिनट्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पता रहता पहले अपडेट कर देते ही तो मैं लाउंज में ही बैठा रहता। अभी इन्होंने अनाउंस किया है, अभी तक इनकी फ़्लाइट लैंड ही नहीं हुई है। लैंड होगी, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर बाकी सारी चीज़ें उसके बाद ही होगी। आगे कोस्टा कॉफ़ी, मेरे ख्याल से आगे स्टारबक्स भी था पहले, याद नहीं है मुझे, या फिर शायद दूसरी तरफ था जो आपका नहीं शायद 14 से 60 गेट नंबर तक है या 48 नंबर तक है, आई डोंट रिमेंबर। देखते हैं वेंडिंग मशीन में क्या है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ खा पी लिया है, सो आई डोंट नहीं रहने थे। हाँ, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे आपको थाईलैंड की इंटरनेशनल जो सिम कार्ड होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोग पिच करके, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है। हाँ, सो वी हैव माज़ा, मॉन्स्टर, रेड बुल होता तो मैं ले लेता, मॉन्स्टर भी ले सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करना होता है, ऐड टू कार्ट, चेकआउट। 125 रुपीज़ में मॉन्स्टर है, ठीक है। यहाँ हम प्रोसीड टू पे करेंगे और ये आपका QR कोड आ गया और इसे हमें स्कैन करना है अपने UPI ऐप से, ठीक है। 125 हो गया, ये हमारा बाहर आ गया। तो इसको हमें ले लेना है। इस तरीके से आप वेंडिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं कोई भी ड्रिंक लेने के लिए, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्मल है, पहले कैश डालना होता था, फिर कैश में से आपको चेंजेस वापस करते थे, ये मतलब मशीन ही वापस करती थी और कोई नहीं करता था। बट अब UPI के थ्रू हो जाता है ईज़िली। वेट चेक नहीं हुआ है अभी तक कहीं पे भी बैग का, सो शायद ज़रूरी नहीं थी। मैंने एक्स्ट्रा बैगेज ले लिया था वैसे 5 kg, बट ज़रूरत नहीं थी आई गेस। हाँ, बस यही है। चलते हैं अब, देखते हैं। अभी तो 5 भी नहीं बजे, यहीं बैठता हूँ या फिर वहीं चलते हैं, अपने गेट के पास ही बैठते हैं। आगे कुछ है नहीं, उस साइड फ्लाइट्स जा रही हैं, रनवे है। हमारे गेट नंबर 6 से कोई अच्छा व्यू नहीं है और बहुत ज़्यादा ही क्राउड है, सब लोग थाईलैंड ही जा रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता है कि इसको मैं शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, नोमैडिक मंकीज़ पे डालूँ या अनुजीत व्लॉग्स पे डालूँ। मोस्ट प्रॉब्ली नोमैडिक मंकीज़ पे ही डालूँगा। कोस्टा कॉफ़ी भी है यहाँ अगर आपको कॉफ़ी लेना है, और वेंडिंग मशीन्स तो भरी पड़ी हैं, ठीक है। अब चलते हैं, बोर्डिंग करता हूँ, फिर आपको फ़्लाइट दिखाता हूँ। आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस फ्लाइट बिकॉज इकनॉमी है। इकनॉमी में इस फ्लाइट में इनफैक्ट बिजनेस क्लास है भी नहीं, सीट अपग्रेड भी नहीं कर सकते हो। बट मैंने पेड सीट ली हुई है, 2E है आई गेस, नहीं 2D है, 2D है, आइल सीट है सेकेंड रो में। एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे ज़्यादा लेग रूम होगा, बट होगा या नहीं होगा वो तो फ़्लाइट में जाकर ही पता चलेगा। चलते हैं फ्लाइट में, आने देते हैं फ्लाइट को, तब तक मैं गोप्रो ये सब थोड़ा चार्ज करने की कोशिश करता हूँ कहीं पर। अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इनका कुछ इशू चल रहा है, पता नहीं क्या करूँ। इधर स्मोकिंग जोन है अगर आपको जाना है, 6 नंबर गेट के जस्ट अपोजिट में। हाँ, ये बोरिंग हो जाती है फ्लाइट, अगर डिले हो जाती है तो मज़ा नहीं आता।
समझ ही नहीं आता। और मैं बैठ नहीं रहा हूँ बिकॉज मुझे 4.5 घंटे बैठे ही रहने हैं, तो क्या बैठना। मैं नोटिस कर रहा हूँ आधी से ज़्यादा जनता जो है जा रही है अभी थाईलैंड, वो जैकेट पहन के जा रही है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ, या तो उन्हें पता नहीं है कि वहाँ पे बहुत गर्मी है, या फिर आई डोंट, सबके सब जैकेट पहन के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ठंड है, कश्मीर था। स्ट्रेंज। 5-10 मिनट्स में आई गेस बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो आप, 90% ऑडियंस हुडीज, नहीं तो जैकेट्स, वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ जैकेट्स। सो हो गई है बोर्डिंग शुरू। तो अगर आपका सीट 1 to 15 है, मतलब जोन 1 में है आप, तो आपको पहले एंट्री करवाई जाएगी। उसके बाद सेगमेंट वाइज एंट्रीज होती हैं, जिससे कि एक बार में क्राउड बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो मेरा सीट नंबर 2 था, तो मेरा पहले एंट्री हो गया है। जाते हैं, बोर्ड इन करते हैं, एंड उसके बाद 4 घंटे फ्लाइट में बैठते हैं। खाना बहुत खा लिया है, मॉन्स्टर भी पी लिया मैंने, नींद भी नहीं आने वाली है मुझे। अब मूवी देखूंगा, नेटफ्लिक्स में 2-3 मूवी मैंने डाउनलोड कर लिया। चलते हैं। जियो का भी मैंने इंटरनेशनल रोमिंग ले लिया है, सो देखते हैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। The first one for the consent. सीट नंबर 2 भी लिया था, Laptop, काफ़ी tablet, अच्छा लगा, and मुझे CD मिल गया। player are to be switched on. कोई प्रॉब्लम नहीं। There's no key काफ़ी disconnected. सीट्स में काफ़ी कम स्पेस है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रो में लेना बेनिफिशियल है। ऑलराइट, सो हम पहुंच चुके हैं डॉन यांग एयरपोर्ट पे, जो कि बैंकॉक का है। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट बैंकॉक टेक्निकली हम पहुंच चुके हैं। वो ऊपर आप देख रहे हैं, वहाँ से इमिग्रेशन होके आप नीचे आते हैं। एंड इमिग्रेशन में बेसिकली कोई सवाल ये पूछते नहीं हैं इंडियन पासपोर्ट से स्पेशली। सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया उन्होंने, बायोमेट्रिक किया बेसिक सा, एंड पूछा कि कब लौट रहे हो, बस। और कोई सवाल नहीं, कहाँ रुक रहे हो, कितना कैश कैरी कर रहे हो, ऐसा कोई सवाल नहीं। काफ़ी सिंपल सा है। अब हम चलते हैं, एक टूरिस्ट सिम भी मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ, या फिर 7-Eleven से लेंगे। अब होटल जाना है ऑलरेडी यहाँ पे, और सॉरी इंडियन टाइम 12:09 हो चुके हैं। लेट्स सी। इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है, मुझे सिर्फ एग्ज़िट करनी है, क्योंकि लगेज था नहीं मेरा, सिर्फ यही हैंड बैगेज है जो मैं लेकर आया हूँ। और बस एग्ज़िट करते हैं, कैब लेते हैं, ग्रैब या कोई टैक्सी लेते हैं और होटल जाते हैं। होटल भी मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया, सो लेट्स सी। सो फार सो गुड। चलते हैं फटाफट से। ये मैं कर रहा हूँ ग्रैब बुक टू माई होटल। एग्जिट गेट नंबर 3, कैश, बुक स्टैंडर्ड कार्ड ओनली, टू टेक सेल्फी है। सेल्फी लेने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। आफ्टर टेकिंग द सेल्फी यू विल गेट, oh, it will directly book the cab just like any Uber or something like that. Let's see कौन सी कैब आती है। So ये हमारा आ चुका है, टोयोटा कोरोला आ रही है, एग्जिट नंबर 3। So this is exit number 3 and it will take 372 bahts, as well as it will also include some extra tolls. So वो भी एक्स्ट्रा टोल आएगा, जैसे हमारे यहाँ ऊपर में होता है वैसे ही यहाँ है, ठीक है। तो हमने ग्रैब किया है एंड ये अभी उस साइड है, बस आ ही रहे हैं। टोयोटा कोरोला है 1664। सो लेते हैं, फिर चलते हैं। सो ये कैब था हमारा एंड दिस इज़ द होटल। चेक इन करते हैं, फिर मिलते हैं। सो ये हमारा की कार्ड है, ये पब्लिक होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है एक्चुअली, काफ़ी सस्ते में मिल गया हमें। रूम देखते हैं, फिर बताते हैं एक्चुअली है कैसा। 500 बात इन्होंने डिपॉजिट लिया है। 500 बात डिपॉजिट है इस ई कार्ड का, जो कि जब हम चेकआउट करेंगे तो रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कैश तो लेकर आना चाहिए आपको अच्छा से। लेट्स गो।
This is 6th floor and my room number is 604. And this is our room. Pretty nice. Very nice actually. And wow. पहली बार ऐसा डेस्क देखने के लिए मिला है मुझे. So सही है. रूम अराउंड मुझे ये पड़ा है, देखा, अराउंड 2000 रुपीज़. 2000 रुपीज़ नहीं, 1900 समथिंग का मुझे ये रूम पड़ा है. एंड मैंने 2 दिन के लिए बुक किया था. दिस इज़ द वॉशरूम एंड दिस इज़ मी. ये हम लोग आ चुके हैं फाइनली बैंकॉक. नाइस. 2 दिन का स्टे है ये हमारा. उसके बाद हम जाएंगे पटाया. पटाया का भी होटल बुक नहीं किया है. और हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ. सो this is the AC remote and I'll just turn on the AC and temperature 21. That's great. बस यही है. कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा बट अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी काम करना है. सो सारे काम निपटाता हूँ आज, फिर कल आराम से बैठेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप बैंकॉक आ रहे हैं इंडिया से, ठीक है. So, see you tomorrow. Bye bye.